सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी ये सुंदर सा जो महाराष्ट्र समागम का नज़ारा देख रहे हैं, ये आज फिर से निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से ये सुंदर मौका हमारे जीवन में आया है। सात संगत जी अभी आपने संत महात्माओं को बारी बारी सुना है। संत महात्मा क्या कह रहे थे सात संगत जी कि हमें विस्तार करना है किसकी तरफ? असीम की तरफ। असीम की तरफ हमें विस्तार करना है। सात संगत जी कैसे? आइए वो भी सुन लेते हैं। अभी तो आपने संतों को सुना और गीत के माध्यम से, विचार के माध्यम से सभी के भाव आपने श्रवण किए हैं। सात संगत जी एक महात्मा जी अभी कह रहे थे कि संसार क्या करता रहा है। सात संगत जी माया रानी के पीछे लगकर माया कमाने में लगा है। सात संगत जी हमारा मन इतना चंचल है, अगर इसे 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और बोला जाए भाई अब शांत हो जाओगे, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, तो सात संगत जी मन कुछ पल के लिए तो सर हिला के हाँ में जवाब कर दे सकता है, लेकिन आप जानते हो, दास भी जानता है कि कुछ पल बाद इसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। सात संगत जी फिर अरबों की बातें करेगा, शांत नहीं होने वाला है सात संगत जी। इसी प्रकार सात संगत जी संसार की ये जो जितनी वस्तुएं हैं आकर्षित करने वाली, उनकी तरफ मन चला ही जाता है और आगे से आगे कमाता रहता है। जैसे सात संगत जी अभी संत महात्माओं ने हम सभी के सामने एक बात साझा की है, जरा गौर करिएगा। सात संगत जी महात्मा ने क्या समझाया है कि एक व्यक्ति था जो राजा उस पर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। सात संगत जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु हमें कुछ जमीन चाहिए, तो राजा ने कहा कि ठीक है जाओ, जितनी दूर तक आप दौड़ सकते हो दौड़ लो, जहां तक आप दौड़ोगे वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। सात संगत जी वो व्यक्ति दौड़ते ही रहे, अंत में सात संगत जी प्राण गंवा दिए, लेकिन दौड़ना बंद नहीं किया। दास ने पहले भी बोला कि मन सीमित नहीं, रुकने वाला नहीं है। ये सात संगत जी जितना मिलेगा और मांगेगा, मांगता ही चला जाएगा। इसी प्रकार सात संगत जी उस व्यक्ति ने भी वही कार्य किया जो सात संगत जी दास ने मन के बारे में बताया। सात संगत जी वो व्यक्ति दौड़ता ही रहा, प्राण गंवा दिए, लेकिन अपनी दौड़ बंद नहीं की। कुछ पल चल के रुक जाता। सात संगत जी 60-70 वर्ष का मनुष्य जीवन है, इसे काटने के लिए अगर 100 बीघा भी दौड़ लेता, 100 एकड़ भी दौड़ लेता, तो इतनी जमीन बहुत थी, लेकिन नहीं सात संगत जी। लालच इतना ज्यादा करना, कहते भी हैं लोग कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं माने। उनका विस्तार माया की तरफ बढ़ गया, असीम की तरफ नहीं बढ़ा। सात संगत जी अब बात करते हैं कि कैसे असीम की तरफ विस्तार किया जाए। तो सात संगत जी अभी आपने एक बहन के मुख से एक सुंदर सी घटना सुनी। बहन ने क्या बताया सात संगत जी? कहा कि एक जो बहन थी वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। सात संगत जी जब जॉब किया करती थी तो अक्सर सात संगत जी शिकवे गिले किया करती थी, अपने आप में बातें करती थी, अपने आप में शिकवे गिले, हमें ये नौकरी अच्छी नहीं लगती, या इससे अच्छा मिल जाता, या इतना अच्छा हो जाता, ऐसा उनके दिमाग में चला ही करता था। सात संगत जी कहने का भाव कि ना तो वो जॉब से खुश थी और ना अपने आप से खुश थी। निराश हताश होके जॉब तो कर रही थी, लेकिन खुशी नहीं थी। कृपा हुई एक दिन प्रभु की, परमात्मा की कृपा हुई उन पर, और सात संगत जी संत रूप में आ गए हजूर। संत रूप में उनके सामने जैसे आए, सात संगत जी ये तो मालिक है, ये तो पूछने ही लगेगा
कि क्या चाहिए बताओ। साध संगत जी संत रूप में आकर इसने कल्याण करने की सोची और बहन को ले जाकर सत्संग में बिठा दिया। साध संगत जी क्योंकि बहन की आवश्यकता सत्य का संग ही था, क्योंकि बहन संतुष्ट होने वाली तभी थी जब ये प्रभु परमात्मा से मिलन हो जाएगा, और अगर मिलन नहीं हुआ तो संतुष्ट होने वाली भी नहीं है। साध संगत जी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई और महात्मा ले जाकर सत्संग में बिठा देते हैं बहन को। बहन सत्संग में बैठती हैं, ब्रह्म ज्ञान लेती हैं, परमात्मा से रिश्ता जुड़ता है, परमात्मा को अंग संग देखती हैं, उनके विचारधारा बदल जाती है। साध संगत जी फिर से ऑफिस आती हैं। अगले दिन जब ऑफिस आई और सुबह सुबह ऑफिस आते आते अपने बॉस के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि बॉस कल से हम 20 मिनट लेट आएंगे, और लेकिन काम अपना हम समय पे कर लिया करेंगे, क्या इतनी कृपा आप हम पे करेंगे। बॉस ने कहा क्यों नहीं, कोई बात नहीं, 20 मिनट आप लेट आना, लेकिन अपना काम समय से हमें करके देना। बहन कहती है ठीक है जी। साध संगत जी अब वो बहन प्रतिदिन 20 मिनट लेट आती और अपना काम समय से कर लेती। एक दिन बॉस पूछने लगते हैं कि आप इतना लेट क्यों आती हैं प्रतिदिन 20 मिनट, इसका कारण क्या है, क्या बताएंगी। तो कहने लगी बॉस कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि दासी सत्संग जाती है 20 मिनट के लिए, तो सत्संग करके तब आपके यहाँ ऑफिस आ पाती है। तो साध संगत जी बॉस ने कहा कि आप इतना सत्संग करती हैं, इससे आपको फायदा क्या हुआ। साध संगत जी अब बहन ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। बहन क्या कह रही है, बहन कह रही है कि सर पहले हम जॉब यही करते थे, काम यही करते थे, लेकिन शिकवे शिकायत किया करते थे, कभी खुश नहीं रहते थे। आज सत्संग गए और इस प्रभु परमात्मा से हमारा रिश्ता जुड़ा और हमें इसका बोध हुआ, तो हमें सबर सुकर संतोष ऐसी हमें दिव्य दान सत्संग के द्वारा प्राप्त हुआ, जिससे साध संगत जी हमारे अंदर सबूरी आ गई, हमारे अंदर शुक्राने के भाव आ गए, और अब हम कार्य वही कर रहे हैं लेकिन आनंद में कर रहे हैं, शुक्र करते हुए कि प्रभु आपने जो भी दिया है आप जी की बड़ी कृपा है, शुक्राना है मेरे दातार, कृपा है मेरे दातार। साध संगत जी जो आज का विषय है, अब इस पर बात करते हैं विस्तार की ओर। साध संगत विस्तार असीम की ओर। साध संगत जी विस्तार असीम की ओर। असीम माने परमात्मा, ये निराकार प्रभु परमात्मा जो अविनाशी है, कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी राम है, इसकी भक्ति करना विस्तार करना है। साध संगत जी सतगुरु माता जी हमें ये संदेश देना चाहती हैं, ये हमें बताना चाहती हैं कि हम मनुष्य को, जो हम संसार में जितने भी मनुष्य जीवन हैं, सबको साध संगत जी इस असीम से हमें रिश्ता बनाना है, इसकी ओर हमें विस्तार करना है, ना कि साध संगत जी माया की तरफ विस्तार करना है। तो साध संगत जी अगर हम साध संगत जी इस प्रभु परमात्मा को, जो ये निराकार है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा ही साकार शरीर में आकर अपनी पहचान कराता है साध संगत जी, तब जाकर लोग इस परमात्मा को जान पाते हैं। जैसे साध संगत जी एक सहेली हो और सहेली अपनी सहेली के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, और वो अगर सहेली से कोई भेद पूछा जाए उसकी सहेली के बारे में, तो हंस के आसान तरीके से बताती चली जाएंगी। कारण जानते हैं क्या? क्योंकि साध संगत जी वो हर पल एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे ही साध संगत जी अबदास यहाँ पे क्लियर करना चाहेगा कि ये परमात्मा है और ये निराकार है। यही जब साकार में आता है तो अपने बारे में से बहुत अच्छे से पता होता है, और ये अच्छी तरीके से हमारे सामने अपनी बात को बताता रहता है, जिससे साध संगत जी हम इससे जुड़ पाते हैं और अपने जीवन को बदल पाते हैं। साध संगत जी तो ये निराकार ही साकार सतगुरु माता
सुदीक्षा जी के घट में विराजमान होकर आज हमें ये हमारा ध्यान, सेवा, सुमिरन, सत्संग कराते हुए इस परमात्मा में समर्पित कर रही हैं। इसके साथ असीम के साथ हमारा विस्तार, हमारा ध्यान जोड़ रही हैं, जिससे साध संगत जी हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा साध संगत जी ये आज महाराष्ट्र संत समागम का जो साध संगत जी एक सुंदर सा विषय हमारे सामने आया, उसका कुछ इस प्रकार का ध्यान साध संगत जी हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा बना हुआ है। तो साध संगत जी दास, जो भी दास के अंदर शब्द यहाँ से आप सभी के साध संगत जी छोटे छोटे शब्दों को चुरा कर दास ने और थोड़ा बहुत शास्त्रों से जो दास ने अर्जित किया और सद्गुरु माँ की कृपा से जो छोटा मोटा ज्ञान दास के अंदर आप जी की रहमत से दास के दिमाग में आया, वो दास ने आप जी के पवित्र पावन चरणों में समर्पित किया है। और अगर दास से कोई भूल बस जाने अनजाने गलती हो गई हो तो दास को बख्श दीजिएगा। अंत में फिर से हम वही बात कहेंगे क्या कि और शब्दों का सहारा लेते हुए अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप सबका भला मांगेंगे कि सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।